वर्ल्ड कप में नाकाम पाकिस्तान, बांग्लादेश से वनडे सीरीज भी हार गया। सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। 291 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 279 रन पर आउट। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सलमान आगा सेंचुरी बनाकर टीम को फतह न दिला सके। 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, 9 चौके 4 छक्के लगाए। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, मिसाइल हमलों में कई सरकारी इमारतें तबाह। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मारे जाने की इत्तलात पर इसराइल का रद्द-ए-अमल आ गया। नेतन्याहू के दफ्तर की तरदीद, कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिंदा और सेहतमंद हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। सरकारी तैयारे पर प्रोपेगेंडा करने वालों को अब मुआफ़ी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब ने कहा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, उन्हें अदालतों में कानून का सामना करना पड़ेगा। शरीफ खानदान ने जुनेद सफ्दर के वियाना जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया, कहा ये सफेद झूठ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अब कोई मज़लूमियत, मासूमियत और सियासी इंतकाम काट नहीं, झूठों को बेनकाब करना होगा। ईद पर 2 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमा 20 मार्च और हफ्ता 21 मार्च को छुट्टी होगी। इतवार को हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 4 छुट्टियां हो जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो का भी तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आने का मशवरा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वज़ीर आला सिंध और काबीना पर एतमाद का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने कहा मुश्किल हालात में आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वालों में से हैं। सानिहा गुल प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फहम है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। कंधार में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाला टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। चित्राल सेक्टर में पाक फौज ने बादेनी पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 684 दहशतगर्द हलाक, 900 से जायद जख्मी, 252 पोस्टें तबाह, 229 टैंक तबाह, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान का वाना में कामयाब हमले का दावा गलत करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में एक ड्रोन तबाह किया गया। किसी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी तैयारे गिराने और पायलट पकड़ने के दावे भी झूठे साबित। ईरान के तल अबीब समेत इसराइल में मिसाइल हमले। सिक्योरिटी मराकज, पुलिस हेडक्वार्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मराकज को निशाना बनाया। ईरान का पहली बार जदीद तरीन मिसाइल सजील का इस्तेमाल। तल अबीब में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइश का निशाना बनी। हर तरफ जली हुई गाड़ियों के ढांचे, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। 24 घंटे के दौरान हमलों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमरीकी और इसराइली अफवाज के ईरान पर हमले। तेहरान और हमदान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। इस्फहान में फिजाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में शहदा की तादाद 1400 से जायद हो गई। अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी। मुसलसल ईरानी हमलों के बायस इसराइल के पास सिर्फ 10 से 12 दिन की दिफाई सलाहियत बाकी रह गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान का एक मिसाइल $2 लाख का है, जिसे रोकने वाला एक इसराइली इंटरसेप्टर $1,30,00,000 का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया बरामद करने की हिदायत। कहा मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासिर किए बगैर वाफर मिकदार में अशिया की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे-अमल बनाया जाए। सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई अब जिंदा नहीं।
मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। जंग के खात्मे के लिए ईरान को सरेंडर करना होगा। ईरान डील करना चाहता है लेकिन शराइत अच्छी नहीं। खारक जजीरे पर तफरी के लिए मजीद हमले करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, मुश्तबा खामनाई सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए हर मुनसिफाना इलाकाई कोशिश का खैर मकदम करेगा। आबनाए हुर्मस अमरीकी जहाज़ों और अमरीकी इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। खित्ते के ममालिक पर हमलों पर तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश, कहा मुमकिन है शहरी अहदाफ पर हमलों के पीछे इसराइल हो। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस और बरतानिया जहाज भेजेंगे। आबनाए हुर्मस के रास्ते तेल गैस हासिल करने वाले ममालिक को भी लड़ाका बहरी जहाज भेजने चाहिए। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर दिया। ईरान अब भी ड्रोन या मिसाइल चला सकता है। अमरीका ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। अमेरिका अपना हुर्मस खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ट्रंप के बयान पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अब खुद अमरीकी हुकूमत रूसी खानतेल इस्तेमाल करने का कह रही है। खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। सऊदी अरब के इलाके अल खर्च में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 6 ईरानी मिसाइल और 9 ड्रोन्स गिराने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, सऊदी अरब पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी हुकाम हमलों के असल जिम्मेदारों की निशानदेही के लिए तहकीकात करें। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल ज़फ़रा पर हमले का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, फ़िज़ाई अड्डे को 10 मिसाइलों और मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं और बारिश के बायस मौसम ठंडा हो गया। इस्लामाबाद में आंधी के बायस दरख्त सड़क पर गिर गया। रावलपिंडी में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ यालाबारी, सियालकोट, सरगोधा, शेखुपुरा, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में कोसो कज़ा का दिलकश नज़ारा। बारिश के बाद आसमान खूबसूरत रंगों में रंग गया। दिलफरेब नज़ारा सबको भा गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद और इफ्तार से पहले दिलकश नज़ारा। ग़ुरूबे आफताब से पहले सूरज की चमकदार किरणों ने काले बादलों की ओर से रोशनी बिखेर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। दाखिली सलामती समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कौमी यकजहती और सियासी हम आहंगी की अहमियत पर भी बातचीत। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, अवामी नहीं आईनी गवर्नर हूँ। सिंध के चप्पे चप्पे को इसका हक देने की कोशिश करेंगे। मुझ पर तनकीद करें लेकिन कराची पर मनफी बात न की जाए। ईद के बाद IT माकी का ऑडिट होगा और इसे दोबारा फाल किया जाएगा। गवर्नर यूथ प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले वज़ीर आला मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया। अब उनकी फैमिली से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश इतना आवाम के लिए सोचा होता। मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 398 रुपये फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सरफराज अहमद को एजाजी शील्ड से नवाजा। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।